हेलो बच्चों, आज का लाइव क्लास का तीसरा दिन है। फिर से हम लोग आ गए हैं। तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 का आज हम लोग पूरा समाप्त करेंगे। ठीक है, 1.1 में 5 क्वेश्चन है, 5 को आज हम लोग बना के रहेंगे, इसके लिए जितना बच जाए। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन से आपको फिर से बता दे रहे हैं। ऐसे हम बताए थे 1 नंबर क्वेश्चन, लेकिन क्या करते हैं आपको फिर से 1 नंबर क्वेश्चन से बताते हैं। 1 2 3 4 5 नंबर क्वेश्चन तक आज हर हाल में देखेंगे, इसलिए जितना टाइम हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लाइव क्लास। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ लेते हैं। प्रश्नावली 1.1 है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्या का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ बनाए यानी मौसा बनाना है। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन है 135 और 225 किस विधि से बनाना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा बनाने से पहले आपको किस विधि से आना चाहिए बनाने, तो भाग विधि से आपको मौसा बनाने आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि यूक्लिड विभाजन से कैसे बनाया जाता है। आपको तो भाग विधि से आता होगा, चलिए हम सिखा रहे हैं। अगर नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा पहला क्वेश्चन 135 और 225 1 नंबर क्वेश्चन। इसको बनना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले हम लोग इसको भाग विधि से बनाएंगे। तो यहाँ लिख देते हैं रफ 135 और 225 का सबसे पहले मौसा निकाल लेते हैं। ये तो मौसा निकाले आपको आता होगा, 135 एकम 135। चलिए घटाते हैं, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, ये हो गया 31। ऊपर से उतरा 135, 90 एकम 90, ये 5 और ये 4, ये हो गया आपका 90। 45 दूना 90। तो बताइए तो यहाँ पे मौसा कितना निकल गया, यानी एचसीएफ आपका कितना आ गया। देखिए तो एचसीएफ आ गया 45। तो ये हम लोग भाग विधि से बनाए, लेकिन आपको किस विधि से बनाना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखिएगा यहाँ लिख देते हैं जिस विधि से बनाना होगा, यहाँ पे लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखिएगा फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिएगा बनाते कैसे हैं। ठीक है, इस दोनों में जो बड़ा रहता है उसको इस साइड और जो छोटा रहता है उसको बराबर के उस साइड लिखते हैं। बताइए तो दोनों में बड़ा कौन है, 135 या 225। तो बड़ा है 225 और छोटा कौन है 135। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या लिखेंगे, ये समझेंगे a का मान हो गया बराबर हो गया b का मान। अब किसका मान लिखना है, q का मान। तब b और q के बीच में कथी का चिन्ह है, गुना का चिन्ह। तो यहाँ पे q का मान लिखेंगे, फिर प्लस में r का मान लिखेंगे। ठीक है, गुना का चिन्ह फिर प्लस का चिन्ह लेंगे। 135 है, 135 पे चले जाएंगे, गुना में कितना लिखेंगे तो 1, जितना से भाग लगेगा। तो कितना से भाग लगा, तो 1 से भाग लगा। अब प्लस में जब 135 से 1 में भाग लगा तो शेषफल कितना आया 90। तब प्लस में लिखेंगे 90। ठीक है, देखिए क्या किया, जो बड़ा है उसको इस साइड, जो छोटा है उसको इस साइड। ठीक है, 135 लिखा होगा, 135 पे चले जाइएगा। ठीक है, और इससे कितना बार में भाग लगा, एक बार में, तो गुना में लिखिएगा 1। ठीक है, प्लस में कितना लिखेंगे, तो इससे जो भाग देंगे जितना बार में लगेगा उसका जितना शेषफल आएगा प्लस में कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, जो बराबर के जस्ट बगल में रहेगा उसको क्या करना है, इस साइड कर देना है। ठीक है, और जो प्लस में रहेगा उसको बराबर के इधर कर देना है। फिर कथी का चिन्ह देंगे, तो पहले गुना देंगे फिर प्लस देंगे। अब 90 लिखा हुआ तो चले जाएंगे 90 पे, और 90 से कितना बार में भाग लगा, तो एक बार में, तो गुना में 1। अब प्लस में शेषफल लिखना है, किसका शेषफल, तो 90 से एक बार में जब भाग लगा है तो शेषफल कितना है 45। तब प्लस में लिखेंगे 45। ठीक है, फिर वही काम करना है, जो बराबर के जस्ट बगल में रहेगा उसको इस साइड कर देना है,
और जो प्लस में रहेगा उसको यहाँ कर देना है, ठीक है। फिर गुना का चिन्ह, फिर प्लस का चिन्ह। 45, तो चले जाइए 45 पे। 45 से कितना बार में भाग लगा, तो 45 से 2 बार में भाग लगा, तब 45 गुना 2 और प्लस, जब 45 से 2 बार में भाग लगा तो शेषफल देखिए तो पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब 0। जब मौसा कब तक बनाते हैं, जब पूरा कट जाता है तो छोड़ देते हैं। इसमें भी जब प्लस में 0 आ जाएगा, इसका मतलब इसका मौसा बन गया, यानी HCF बराबर कितना निकला। तो ये सबसे लास्ट वाले लाइन में बराबर के जस्ट बगल में जो रहेगा वही हो जाएगा आपका HCF यानी मौसम। तो ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन बन गया, ठीक है। आपका कीजिए, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद कर करके हम आपको दूसरा का क्वेश्चन बताना है, ठीक। चलिए हो गया ये। अब चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो 1 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर कितना, इसका 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन कितना दिया गया है, तब 2 नंबर क्वेश्चन है 196 और 38,220। क्वेश्चन वही है कि क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा निकालना है, ठीक है। तब पहले हम लोग भाग विधि से बना लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ रफ में हम भाग विधि से बना लेते हैं। 196 38,220, ठीक है। चलिए तो इसका मौसा पहले बना देते हैं। 196 एकम 196, 12 में से 6 हो गया 6, ये हो गया 7, 17 में से 9 हो गया 8, ये हो गया 2, 2 में से 1 गया 1। ऊपर से कितना उतर जाएगा 2। अब भाग लगेगा 9 से। 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81 अब 5 81 अब 5 86 के 6 हासिल 8, 9 एकम 9 8 17, ठीक है। इसको घटा दीजिए। 12 में से 4 गया 8, ये हो गया 9, 9 में से 6 हो गया 9 में से ये हो गया कितना 5, 15 में से 6 हो गया 9, ये हासिल दिया तो कट गया। ऊपर से उतरेगा कितना 0। अब कितना से भाग लगेगा तो 5 से। 6 बचे 30, हासिल हो गया आपका 3, उसके बाद 9 बचे 45, 3 48 के 8 हासिल 4, अब 5 एकम 5 और 4 9। अब देखिएगा ये जो मौसा आपका बना ये भाग की तरह बना। मौसा को आता है वो बनाने। मौसा में क्या करते हैं, घेरते कब है, जब इस भाग ये जो आपका होता है भाज्य, इससे क्या होता है, इससे जब छोटा हो जाता है शेषफल तब घेरते हैं, ठीक है। नहीं तो भाग की तरह इसको क्या करते हैं, बनाते रहते हैं। तो बताइए इसका HCF कितना निकला, तो यही हुआ। कितना हुआ इसका HCF 196, ठीक है। तो ये तो बना किस विधि से, भाग विधि से। लेकिन हम लोग को किस विधि से बनाना है, तो इसमें बोला है किस विधि से बनाने के लिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला क्या होता है, तो A बराबर BQ प्लस R। फॉर्मूला क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। अब इस दोनों में कौन बड़ा है, तो 38,220 और छोटा कौन है 196। अब पति का चिन्ह देंगे गुना, 196 लिखा हुआ है तो 196 पे चले जाएंगे। कितना से भाग लगा, तो 195 से, ठीक है। अब लिखेंगे प्लस, गुना फिर प्लस। जब 196 से 195 बार में भाग लगा तो शेषफल पूरा पूरा कट गया, यानी शेषफल कितना आ गया 0। जब शेषफल 0 आ गया इसका मतलब HCF मेरा बन गया। मौसम कहते किसको, यानी HCF। तो सबसे लास्ट वाले लाइन में बराबर के जस्ट बगल में लिखे तो कितना है 196। तो यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये आपका क्या नंबर क्वेश्चन बन गया, 2 नंबर का क्वेश्चन बन गया। तो इसको क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। तब आपको बनाते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 3, ठीक है। तो देख लीजिए 2 नंबर हो गया। चलिए इसको भी निकाल देते हैं, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर कितना 3।
इसको हटा। यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग उतार लेते हैं। कितना है? 867 और 255। ठीक है, इसका क्या करते हैं हम लोग, रफ बना लेते हैं, यानी भाग विधि से। 255 867। ठीक है, चलिए भाग कितना से लगेगा? तो ये भाग लगेगा लगभग 3 से। 5 तिहाई 15, 1 5 तिहाई 15, 1 16, 1 3 गुना 6 1 7, घटा तो 2 0 1। चलिए यहाँ उतारेंगे 255, 102 गुना 204, 1 5 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा 102। ठीक है, 51 गुना 102, ये आपका कट गया। यानी 1CF बराबर कितना आ गया आपका? 51। ठीक है, HCF कितना आ गया? 51। तो ये तो हम लोग भाग विधि से बनाए, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन कह रहा है किस विधि से बनाने के लिए? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, अब बताइए दोनों में बड़ा कौन है? तो 867, छोटा कौन है? तो 255। ठीक है, अब बताइए कथी का चीज? गुना। तो 255 है तो 255 पे चले जाएंगे, कितना से भाग लगा? तो 3, तो गुना में 3। अब कथी लिखेंगे? प्लस, गुना फिर प्लस। 255 से जब 3 में भाग लग गया तो शेषफल कितना आया? तो 102। ठीक है, अब चलिए जो बराबर के जस्ट बगल में है उसको इस साइड करेंगे और जो प्लस में है उसको यहाँ करेंगे। फिर कथी का चीज? गुना फिर प्लस। 102 से देखिए कितना बार में भाग लगा? 2, तो लिखेंगे गुना में 2। अब प्लस 102 से 2 बार में भाग लग गया तो शेषफल कितना आया? तो शेषफल आया 51। फिर जो बराबर के जस्ट बगल में है उसको इधर करेंगे और जो प्लस में है उसको यहाँ लिखेंगे। फिर गुना फिर प्लस, गुना 51 है तो 51 पे जाएंगे तो 51 से कितना बार में भाग लगा? तो 2। अब प्लस शेषफल कितना है? जब 51 से 2 बार में भाग लगा तो शेषफल कितना है? पूरा पूरा कट गया। कट गया इसका मतलब 0। यानी HCF बराबर, HCF किसको कहेंगे? तो सबसे लास्ट वाला लाइन में बराबर के जस्ट बगल में कितना है? 51। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो देखिए आप इसको कर लीजिए, फिर नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका कई पार्ट था? 3। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन, तो 3 आपको बना दिए। तो प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर कितना? 2। 1 के बाद 2। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो अब देखिएगा ये जो क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं? ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा हम लोग बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाते हैं, ध्यान से समझिए। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं? लिखते हैं सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में माना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। माना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R। हाँ, इसमें एक बात याद रखना है, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू R और लेस देन B। ठीक है, अब इस बात को हमेशा याद रखना है क्योंकि
इस तरह का जितना क्वेश्चन देगा दर्शाने वाला, सिद्ध करने वाला कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक या धनात्मक विषम पूर्णांक इतना 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 के रूप का होता है, तो उस तरह के क्वेश्चन में हम लोग ये बात जरूर लिखेंगे कि माना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन इक्वल टू आर और लेस देन b। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसमें b का मान निकालना है कितना होगा। ठीक है, क्या निकालना है, b का मान। अब b का मान कहां से आएगा, तो अब हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे क्या हमको सिद्ध करना है, उसी हिसाब से b का मान निकलता है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये पता होगा फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, सिद्ध करने के लिए क्या दिया है, तो कह रहा है 6q प्लस 1 के रूप में सिद्ध करना है, या 6q प्लस 3 के रूप में सिद्ध करना है, या 6q प्लस 5 के रूप में सिद्ध करना है। तो ये सब क्या दिया है, तो मान लीजिए सब दिया है a बराबर ये दिया गया है। तो अब बताइएगा a बराबर दिया गया है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये a बराबर b q, देखिए सब q की जगह q है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए इस b के जगह आपको कितना दिखाई दे रहा है, तो b के जगह सब जगह कितना दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हुआ कि b का मान कितना निकल गया, 6 निकल गया। बस यही आपको निकालना है, हर क्वेश्चन में इस तरह आपको देता है। मान लीजिए कि ये नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है 4q प्लस 1, 4q प्लस 3, 4q प्लस 5 इस रूप में, तो बताइए b का मान कितना दिया है, इसमें b का मान 4 दिया है। तो बड़ी आसानी से b का मान इसमें से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको मान कहीं निकालना, तो मात्र 2, अगर 2 मान निकालने आ गया तो समझिए पूरा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, b का मान और r का मान। तो b का मान निकालने तो आ गया, बस अब r का मान निकालना सीख लीजिए, क्वेश्चन ही बन गया, क्योंकि सिद्ध करने वाला क्वेश्चन बड़ी आसान होता है। तो चलिए b का मान जो निकाले इसमें रख देंगे, तो चलिए इसमें मान रख देते हैं a बराबर जहां जहां b है वहां वहां 6 रख देंगे, 6q प्लस r जहां 0 लेस देन इक्वल टू r और लेस देन b के बदले 6। अब तब b का मान निकल गया, अब हम r का मान निकालेंगे, किसके लिए, तो क्वेश्चन देख लेंगे क्या कह रहा है, उसी के लिए r का मान निकालेंगे। कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या कह रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो यहां लिख देंगे चूंकि धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए, धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए r का मान बराबर किसके लिए निकालेंगे। अगर क्वेश्चन कहता है धनात्मक सम पूर्णांक के लिए, तो सम पूर्णांक के लिए, विषम पाएगा तो विषम पूर्णांक के लिए। यहाँ क्वेश्चन बोला है धनात्मक विषम पूर्णांक, तो लिखेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए किसका मान, तो r का मान। ठीक है, ये निकालेंगे r का मान। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए r का मान निकालेंगे। अब r का मान कितना होगा, तो यहाँ पे r का मान करा 0 के बराबर या इससे बड़ा और 6 से छोटा होना चाहिए, और यहाँ पर धनात्मक होना चाहिए, विषम होना चाहिए। ठीक है, सम नहीं, क्या होना चाहिए, विषम और धनात्मक। धनात्मक मतलब प्लस वाला होना चाहिए, और विषम का मतलब जिसमें 2 से भाग नहीं लगे। तो चलिए इसके बीच का लिखते हैं, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा विषम संख्या, बताइए 2 होगा, नहीं 2 सम संख्या, तो 2 नहीं लेंगे। 3 हो जाएगा, बताइए 4 होगा, नहीं 4 सम संख्या, कितना होगा 5 हो सकता है, बताइए 6 तो नहीं, आगे अब नहीं बढ़ना, 6 से छोटा ही रहने देना। ठीक है, 6 से बड़ा नहीं लेना है। अब ये तो r का मान देखे बहुत सारा आ गया, तो इतना हमको जरूर नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए r का संभव मान निकालेंगे, यही निकालना चाहिए r का संभव मान। बस r का संभव मान निकल गया, समझिए क्वेश्चन बन गया, क्योंकि b का मान निकालिए, r का मान निकालिए, क्वेश्चन ही बन गया। तब b का मान तो पता चल गया 6 है, अब r का मान इधर निकाले हुए बहुत सारा, अब इसमें क्या करना है, r का संभव मान चुन लेना है। तो देखिएगा यहाँ पे प्लस में r दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है प्लस में, तो यहाँ प्लस में 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यानी a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r। r के बदले कितना कितना दिया है, 1 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है,
तो यही आर का संभव मान हो जाएगा। जो क्वेश्चन में देगा हमें सिद्ध करने के लिए, उसी में से क्या करेंगे, आर का संभव मान निकलेंगे। तो बताइए आर का संभव मान कितना हो जाएगा, 1 3 5। तो यहाँ लिख देंगे आर का संभव मान बराबर 1 3 5। जब आपका बी का मान निकल गया, आर का मान निकल गया, समझिए क्वेश्चन बन गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे इन मानों को, जो आर का मान आया है, इन मानों को बारीक बारीक से रखने को, क्योंकि एक होता नहीं है, बहुत सारा है, तो क्या करेंगे, एक एक करके रखेंगे। तो उसको लिख दिए बारीक बारीक से रखने को। क्या लिख दिए, इन मानों को बारीक बारीक से रखने पर। चलिए जो बी का मान निकाले हम इसमें रखे थे, इसी में क्या करेंगे, आर का मान बारीक बारीक से रख देंगे। यहाँ जो तो लिखे हुए इसमें, तो बताइए ए बराबर 6Q प्लस आर के बदले एक बार लिखेंगे एक, फिर लिखेंगे या, ए बराबर 6Q प्लस एक रख दिए, उसके बाद कितना रखेंगे 3, फिर लिखेंगे या, उसके बाद अब एक रख दिए 3 रख दिया, 5 बाकी है, लिखेंगे ए बराबर 6Q प्लस 5। सब मान को रख दिए। हम लोग क्या सिद्ध करना था कि दर्शाइए, सिद्ध कीजिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। देखिए तो आगे कि नहीं, सिद्ध कर दिए कि ए बराबर 6Q प्लस 1, ए बराबर 6Q प्लस 3 या ए बराबर 6Q प्लस 5 इस रूप का होता है। तो सिद्ध हो गया। अब इसी बात को क्या करेंगे, लास्ट में लिख देंगे। क्या लिख देंगे, तो अतः में कहां से लिखेंगे, तो देखिए अपन तरीका बता रहे हैं। जो क्वेश्चन देगा सिद्ध करने के लिए कि दर्शाइए कि, तो यहाँ से दर्शाइए की छोड़कर तो पूरा का पूरा क्या कीजिएगा, अतः में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो लिख देंगे अतः, वहां से देख देख के लिख दीजिएगा कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5, 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। इतना के रूप का होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। यही बात सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ। ठीक है, यही सिद्ध करना था। तो देखिए तो समझ में आया कि नहीं, बड़ी आसान तरीका में आपको बता दिया। ठीक है, तो इसको क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का आगे भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 5 अगर ये आप समझ गए तो 4 5 बड़ी अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 नंबर 5 में पूरा यहाँ तक बनाना, थोड़ा सा और चेंज करना है। तो इसको देखिए क्या करेंगे, इस तरह का जब भी क्वेश्चन देगा तो लिखेंगे माना यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम से a बराबर bq प्लस r, जहां 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। ये लैंग्वेज लिखने वाला बात है, बस इसमें दो ही बात आपको समझना है कि हम b का मान कैसे निकालेंगे। तो देखिए तो b का मान कितना 6 निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। b का मान बड़ी आसानी से हम लोग निकालेंगे। जब b का मान निकल जाएगा, इसमें क्या करेंगे, b का मान रख देंगे। अब यहाँ क्वेश्चन पढ़ेंगे कि धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए, तो लिख देंगे धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए r का मान, तो r का मान लिखेंगे 0 से लेकर 6 के बीच। धनात्मक और विषम होना चाहिए, सम नहीं होना चाहिए, प्लस वाला होना चाहिए। तो 0 और 6 के बीच, तो 0 1 3 5 2 4 क्यों नहीं लिए, क्योंकि वो सम संख्या है, इसमें बोला है विषम संख्या। अब यहाँ पे मेन है, जो b का मान निकाले आपको आया, उसी तरह r का मान निकाले आपको आना चाहिए। r का मान कैसे निकालेंगे, r का संभव मान, तो देखिए प्लस में 1 3 5, तो r का संभव मान हो गया 1 3 5। अब क्या करेंगे, इस मान को इसमें बारीक बारीक से रख देंगे, आपका हो गया c। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन से देख के b का मान हो गया, आई किसका मान हो गया, r का मान हो गया, बस क्वेश्चन आपका बन गया।
तो आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना है, 2, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। देखिए तो इसको हो गया, चलिए हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किस में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पढ़े, लैंग्वेज दिया हुआ था, क्या पढ़ रहा है नहीं कर रहा नहीं समझ में आया, तो अब हम इसका ट्रिक बता रहे हैं कैसे आसानी से बनाने के, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है निकालने के, पहले वहां ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, क्या कह रहा है, अधिकतम संख्या। तो अब देखिएगा अगर आपको कहेगा अधिकतम संख्या निकालने के लिए, तो अधिकतम संख्या का मतलब समझिएगा एचसीएफ यानी मौसा निकालना है, ठीक है। अगर कहीं कह रहा है न्यूनतम संख्या, न्यूनतम, अगर कहीं कह रहा है न्यूनतम संख्या क्या है, तो उसका मतलब समझे कि एलसीएम निकालना यानी लसर। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अधिकतम संख्या। और जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में 2 संख्या दिया रहेगा आपको, ठीक है। इसमें भी देखिएगा 616 दिया और क्या दिया, 32 दिया हुआ है। तो 2 संख्या देगा, या तो मौसा निकालना होगा नहीं तो लौसा निकालना होगा। तो मौसा कब निकालेंगे, लौसा कब निकालेंगे, ठीक है। तो थोड़ा समझिए, अधिकतम संख्या कहेगा तो मौसा और न्यूनतम संख्या कहेगा तो लौसा। समझ में आ गया। तो अब बताइए इस क्वेश्चन में हम लोग क्या निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अधिकतम संख्या। इसका मतलब हुआ इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या निकालना है, अधिकतम का मतलब एचसीएफ यानी मौसम। तो जो 2 संख्या दिया है उसको लिख लेना है। कितना दिया है, 616 और कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको देखिएगा आप किसी भी विधि से बना सकते हैं, लेकिन ये हम आपको बताए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कि इसको किस विधि से आपको बताएं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसको भी आप क्या कीजिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही बना दीजिएगा। तब 32 और 616 का पहले हम भाग विधि से बना देते हैं। ऐसे इसमें नहीं बोला है किस विधि से बनाना है, आप किसी भी विधि से बना के आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अच्छा होगा आप सीखे हुए हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनेगा तो बहुत अच्छा होगा। तो पहले क्या करते हैं, हम आपको ये रफ में बना देते हैं भाग विधि से। तो 32 एकम 32, ये हो गया 9, ये हो जाएगा 5 में से 3 गया तो 2, ऊपर से उतरेगा 6, ये भाग रहेगा 9 से, 9 गुना 18 और 9 3 27 और 1 28, 9 गुना 18 का 88, 9 3 27 है 28, 16 में से 8 गया 8, कट गया। जब देखिएगा इससे छोटा स्पेशल हो जाता है, इसको क्या करते हैं, घेरते हैं, और यहाँ हो गया 32, तो 8 चौका 32, यानी कितना आ गया, 8। मौसा कितना आ गया इसका, 8 आ गया, यानी HCF बराबर कितना आया, तो HCF बराबर आ गया 8। तो ये तो भाग विधि से ऐसे आंसर हो गया, अधिकतम संख्या कितना हो गया, 8। ये लेकिन भाग विधि से हम आपको बोले क्या कीजिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बना दीजिएगा। तो यहाँ बना देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। बताइए एक नंबर क्वेश्चन में बताया फॉर्मूला a बराबर bq प्लस r, ये फॉर्मूला याद रखना है। अब बताइए दोनों में कौन बड़ा है, तो दोनों में बड़ा है कितना, 616। तो जो बड़ा रहेगा उसको इस साइड और छोटा वाला को इस साइड। हाँ अब 32 से लिख दी, बताइए कटेगा चीज, गुना फिर प्लस। तब 32 की जगह जब गुना देंगे तो चले जाएंगे 32 पे, कितना से भाग लगा, तब 19, तब गुना में कर देंगे 19, ठीक है। और प्लस जब 32 से भाग दिए 19 बाद में लगा तो शेषफल कितना आया, तो देखिए तो शेषफल कितना आया, शेषफल आया कितना, 8। तो यहाँ पे प्लस में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो बराबर के जस्ट बगल में है उसको इस साइड कर लेंगे, और जो प्लस में है उसको यहाँ कर लेंगे, फिर गुना का चिन्ह फिर प्लस का चिन्ह। अब देखिए 8 से कितना बार में भाग लगा, तो 8 से भाग लगा कितना बार में, 4। तो गुना में कितना देंगे, 4, और प्लस
जब 8 से 4 बार में भाग लगा है तो शेषफल देखिए तो कितना आया, पूरा पूरा कट गया, यानी शेषफल हो गया 0। जब प्लस में 0 आ गया इसका मतलब HCF बन गया। अब बताइए HCF यानी मौसा बराबर, तो सबसे लास्ट वाला लाइन में बराबर के जस्ट बगल में रहता है उसी को क्या कहते हैं, HCF यानी मौसा। तो इसमें HCF नहीं लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिख दिए, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, क्वेश्चन जो कह रहा है वो लिख देंगे। क्या कह रहा है, अतः पर उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो लिख देंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर, बताइए कितना आया 8, यानी स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन में कितना बन गया, 3। आपका कीजिए, इसको नोट कीजिए, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। तो देखिए तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे, 4, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए, पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक n के लिए 3n या 3n+1 के रूप का होता है। यानी जो क्वेश्चन नंबर 2 बना था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6p+1 या 6p+3 या 6p+5 के रूप का होता है, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। उसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें ज्यादा दिया हुआ है, तो सेम उसी तरह से बनाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आपको हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर कितना में, 2 में, कि जब भी इस तरह कहेगा कि धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक, इस तरह का क्वेश्चन देगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, माना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर BQ+R, जहां 0 <r लेस देन b, ठीक है। ये बात सब क्वेश्चन में लिखेंगे, लेकिन थोड़ा यहाँ देखिए क्या है, 3n, क्या है 3n 3n+1, यानी यहाँ पे q नहीं दिया है, m दिया है, तो यहाँ पे हम q के बदले क्या लिखेंगे, तो m दिया है, हम q के बदले क्या लिख देंगे यहाँ पे bm, ठीक है। देखिए bm इस तरह करके दिया हुआ है, m करके दिया हुआ है तो m करके लिखेंगे, ठीक है। जब ये हम लिख देते हैं उसके बाद बस 2 का मान निकालना है, b का मान निकाल लेना चाहिए और r का मान निकाल लेना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिएगा b का मान कितना होगा, तो देखते हैं, फार्मूला तो पता है कि a बराबर क्या होता है, BQ+R। पर देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया, तो कह रहा है 3m के रूप का होता है, किसके रूप का, तो 3m, या एक और कह रहा है 3m+1 का रूप का होता है। तब मान लेते हैं कि a बराबर दिया है, a बराबर दिया है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि b का मान कितना है, तो देखिए तो b के बदले कितना दिया हुआ है, यहाँ पे q ना लिखे m लिखेंगे, ठीक है। तो बताइए b के जगह पे कितना दिखाई दे रहा है, तो b के जगह पे कितना दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये b का मान हो गया कितना आपका, तो b का मान हो गया 3। जब b का मान निकलेगा तो मान को रख देते हैं, उसके बाद r का मान निकालेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए b का मान हो गया, तो लिखेंगे तो a बराबर 3, b का मान 3m+r, जहां 0 <r और लेस देन b के बदले 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम r का मान निकालेंगे, b का मान तो निकल गया, चलिए r का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि, अब किसके लिए कह रहा है, तो देखिए धनात्मक पूर्णांक, सम नहीं बोला न विषम बोला, तो लिखेंगे चूंकि धनात्मक पूर्णांक के लिए, धनात्मक पूर्णांक के लिए r का मान बराबर,
यानी अगर सम कहता तो लिखते धनात्मक सम पूर्णांक के लिए, अगर विषम कहता तो लिखते धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए। तो इस क्वेश्चन में धनात्मक सम बोला है और धनात्मक विषम बोला है, सिर्फ बोला है धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस वाला लेना है सिर्फ। कहां से कहां तक आर का मान है 0 के बराबर या बड़ा, अब 3 से छोटा लेना है, 3 में बराबर का चिन्ह है, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं 0 होगा, इसमें 1 होगा, 2 भी हो जाएगा, क्योंकि सम विषम का मतलब नहीं है, सिर्फ धनात्मक पूर्णांक लेना है, प्लस वाला पूर्णांक जो भी होता है लेना है, सम विषम नहीं लेना, पूरा ले लेना है। 0 के बराबर, बराबर के चिन्ह इसलिए 0 लिए है ना, तो 0 भी लेना है। 3 क्यों नहीं लिए, पर 3 से छोटा ही लेना है, तो 0 1 2 बस यही मान आपको लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ लिखना है, इसलिए r का संभव मान। अब r का संभव मान निकालना है, तो थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या कह रहा है, वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अच्छा, तो यहाँ पे प्लस में पूछो ना तो कितना है, प्लस में पूछो ना तो 0 और वर्ग। अब बताइए इसमें से किसका वर्ग करेंगे कि 0 ही रहेगा, तो किसका वर्ग 0 का। अच्छा, फिर प्लस में 1 है, हम किसका वर्ग करेंगे इस r के मान में कि 1 ही रहेगा, तो 1 हो सकता है 0 का वर्ग 0 रहेगा और 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, ठीक है। तो r का संभव मान हो गया 0 और 1, तो r का संभव मान निकल गया, तो समझिए अब आपका क्वेश्चन ही बन गया। इसके बाद क्या लिखते हैं, इन मानों को बारीक बारीक से रखने पर, इन मानों को बारीक बारीक से, इन मानों को बारीक बारीक से रखने पर, चलिए एक एक करके रखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा कहाँ रखते हैं, ये जो 2 लिखा हुआ है इसी में रखते हैं, ठीक है। तब a बराबर 3m प्लस r का मान कितना रखना है 0। हाँ, इस क्वेश्चन में इतना ही नहीं लिखना है, इसमें वर्ग करके बताना है कि इसका जो वर्ग है इसी रूप का होता है, तो वर्ग करके दिखाना है। तो देखिएगा इसका वर्ग करके हम दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। तो थोड़ा इसको हम ऊपर करते हैं, ठीक है। देखिए चलिए अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे वर्ग के रूप में दिखाना था, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि वर्ग बोला है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब वर्ग का मतलब क्या होता है, तो इसका भी पावर 2 और 3m प्लस 0 है, इसका भी पावर 2। अब बताइए a का वर्ग करेंगे तब a स्क्वायर हो जाएगा, और 3m में 0 जोड़ेंगे तब 3m हो जाएगा, और इसका वर्ग, इसको इसी तरह रहने देंगे, a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और m का स्क्वायर m स्क्वायर। अच्छा, कह रहा है कि इसका वर्ग किस रूप में सिद्ध करना है, तो 3m के रूप में, 3 और बाद बाकी कोई m का मतलब कोई पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ करेंगे a स्क्वायर, आप कितना कॉमन ले लेंगे 3 कॉमन क्यों लेंगे, क्योंकि हमको सिद्ध करना है कि 3m के रूप का होता है, तो 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9 यानी 3m स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे इसलिए a स्क्वायर बराबर 3, आई पूरा जो कोष्ठ में है इसको कोई पूर्णांक मान लीजिए, जैसे मान लीजिए q, तो यहाँ लिख देंगे जहां 3m स्क्वायर बराबर q माना। अच्छा, अब देखिए क्या सिद्ध करना था, थोड़ा रुकिएगा। देखिए क्या सिद्ध करना था, देखिए सिद्ध करना था कि इसका वर्ग 3m के रूप का होता है। देखिए इसका वर्ग 3m, भैया q आ गया, तो m पूर्णांक है, मान लेंगे q भी क्या है पूर्णांक है। तो बताइए इसका जो वर्ग हम लोग किए हैं 3m प्लस 0 का वर्ग किए हैं, तो देखिए इसका वर्ग भी इसी रूप का है, ये सिद्ध हो गया कि इसका वर्ग इसी रूप का है। तो ये तो एक क्वेश्चन हो गया। अभी r का मान क्या रखे थे 1,
जीरो रखे थे एक, अब एक और है एक, तो एक रख के भी क्या करना है, उसका वर्ग करना है। ठीक है, तो थोड़ा देखिएगा, एक रख के भी क्या करते हैं, उसका वर्ग करके आपको हम दिखा दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा इसको साइड करो। चलिए इधर रखते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, लिखेंगे फिर a बराबर 3m। चलिए एक बार इन मानों को बारीक बारीक से रखने पर, तो एक बार हम जीरो रख चुके हैं, अब कितना रखेंगे, एक रखेंगे। तो इसमें रखना होता है, तब इसमें हो गया a बराबर 3m, आप प्लस जीरो के बाद अब कितना रख देना है, एक रख देना है। ठीक है, तो रख दिए एक। फिर इसका वर्ग भी दिखाना है कि इसी रूप का होता है, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। चलिए वर्ग करते हैं, तो इसका वर्ग और इधर हो जाएगा 3m प्लस 1 का वर्ग। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कर दिए। तो अब देखिएगा a का वर्ग a स्क्वायर हो जाएगा और a प्लस b का होल स्क्वायर में बैठेगा। तो बताइए, तो फॉर्मूला क्या था, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2a, तो a के बदले 3m 2a, और b के बदले a स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस b का स्क्वायर। अब देखिएगा a का वर्ग बराबर 3 का स्क्वायर 9, m का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 3 दूना 6m अब प्लस 1 का वर्ग कितना हो गया, 1 हो गया। अच्छा, अब किस रूप में दर्शाना है, तो 3m प्लस 1, तो इसलिए 3 कॉमन लेंगे, तो 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6। देखिए इसमें कॉमन ना मिलेगा तो प्लस में 1 छोड़ देंगे। अब बताइएगा a स्क्वायर बराबर 3, और जितना क्यूब में सबको मान लेंगे q, और प्लस में हो गया a। यहाँ लिख देंगे जहाँ 3m स्क्वायर अब प्लस 2m बराबर q माना। ठीक है, सबको क्या मानिए, q मान लिए। तो अब बताइए इसका भी वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होगा। यहाँ क्या दिखा दिए कि इसका वर्ग 3m का रूप का होता है, और फिर इसका वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है। और यही दोनों सिद्ध करना था कि इसका वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, जो दोनों का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का सिद्ध हो गया। ठीक है, तो यही सिद्ध करना था। अब लास्ट में अतः लिखना है, अतः क्या लिखेंगे, तो थोड़ा देख लीजिए। अतः यहां से दर्शाइए कि, इसके बाद से पूरा लिख देंगे। क्या लिखेंगे, तो देखिए, तो लिख देंगे किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये हो गया आपका सिद्ध। तो ये हो गया आपका सिद्ध। यानी क्वेश्चन बोला था कि दर्शाना है कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। लेकिन जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 बना था, सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी है। ठीक है, लेकिन उसमें वर्ग नहीं बोला था, इसीलिए वर्ग नहीं किए थे। लेकिन इसमें क्या बोला है, वर्ग। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वर्ग नहीं बोला था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि वर्ग करके दर्शाना है। तो इसीलिए देखिए यहाँ तक का सेम क्वेश्चन आएगा सबका। अब वर्ग बोला है तो वर्ग कर देंगे, अब कहीं घन बोलेगा तब घन भी करना होगा।
तो जैसे क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया हुआ है, देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है इसमें देखिए क्या कर रहा है, घन सिद्ध करना है। ठीक है, तो पहले आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है, आप क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर आपको क्या करता है 5 बता देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर कितना, 5 नंबर जो क्वेश्चन है सेम 4 नंबर की तरह या कहिए 2 नंबर की तरह, जो 2 नंबर क्वेश्चन था उसी तरह 4 नंबर बना और सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 5 भी बनेगा। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। फिर वही क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि धनात्मक सम, धनात्मक विषम या धनात्मक पूर्णांक, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं इसका हल। माना यूक्लिड विभाजन, माना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला क्या होता है, तो a बराबर b क्यू, देखिए इसमें क्यू नहीं है, क्यू रहेगा तो क्यू लिखेंगे, m रहेगा तो m लिखेंगे। माना a बराबर bm प्लस r, जहां 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। ठीक है, अब क्या करना है, आपको b का मान निकाल लेना है कितना होगा। तो चलिए देखते हैं b का मान कितना होगा। फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर b क्यू, इसमें m दिया के लिखेंगे bm प्लस r। पर देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इस सब पति बराबर दिया है, a बराबर a बराबर a बराबर। अब बताइए इस b के बदले देखिए तो कितना दिखाई दे रहा है, बड़ी आसान है पकड़ना। b का मान कितना है, क्वेश्चन में देखिए b के बदले कितना दिखाई दे रहा है, 9 दिखाई दे रहा है, यानी b का मान कितना हो गया 9। बस आपको 2 का मान ही निकालना है, एक b का मान और एक r का मान। तो b का मान हो गया, b का मान कितना 9, तब b बराबर लिख दिए 9। जब b का मान 9 लिख दिए तो मान रख देते हैं, a बराबर b के बदले 9m प्लस r, जहां 0 लेस देन इक्वल टू r और लेस देन b के बदले कितना 9, b के बदले कितना रख देंगे 9। जब b का मान निकल गया अब हम r का मान निकालेंगे। क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, धनात्मक सम कर रहा है कि धनात्मक विषम कर रहा है कि सम या विषम, कुछ भी नहीं बोला है। तो क्वेश्चन में देखते हैं, तो क्वेश्चन में करें दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, न सम बोला न विषम बोला, तो लिखेंगे चूंकि धनात्मक पूर्णांक के लिए, धनात्मक पूर्णांक के लिए r का मान बराबर, अब r का मान निकालना है किसके लिए, धनात्मक पूर्णांक। सम विषम से कोई मतलब नहीं है, कहां से कहां तक लिखना है, तो 0 से लेकर 9 से पहले तक, क्योंकि 9 में बराबर का चिन्ह नहीं है। अगर यहाँ बराबर का चिन्ह रहता तो 9 भी लिखते, लेकिन बराबर का चिन्ह इसमें नहीं है। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 1, अरे 2 लेंगे कि नहीं, हाँ ले सकते हैं क्योंकि इसमें सम विषम का नहीं बोला है, तो पूरा लेना होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, 9 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 9 में बराबर का चिन्ह नहीं है। अब देखिए r का मान इतना आ गया, इतना तो हमको जरूरी है नहीं, हमको जितना जरूरी होगा वही लेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं r का संभव मान। अब हमको कितना का जरूरी है, तो देखते हैं कितना का जरूरी है। तो हमको चाहिए प्लस में 0 1 और 8। तो अधिकांशतः बच्चे गलती करते हैं, जिस तरह उसमें क्वेश्चन था 1 3 5 था, 1 3 5 ले लिए। फिर क्वेश्चन था 4 नंबर में कि एक में 0 लाना था, एक में 1, तो r का संभव मान 0 है। तो इसमें बच्चे लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, 0 1 और 8 ले लेते हैं। नहीं, 0 1 और 8 नहीं लेंगे, r का संभव मान कितना लेंगे, तो देखिएगा घन बोला है, तो बताइए किसका घन करेंगे इस मान में कि 0 आएगा। तो 0 का घन मतलब पावर 3, घन का मतलब पावर 3, तो हम कितना के पावर 3 करेंगे, 0 ही रहेगा, तो 0। अब बताइए फिर कितना का पावर हम 3 लिखेंगे कि 1 ही रहना चाहिए, तो
1 का पावर करेंगे 3 तो 1 ही रहेगा। अब हम कितना का पावर 3 करेंगे कि 8 होना चाहिए। अगर 8 लिखिएगा तो 8 के पावर 3 करना होगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तब बताइए कितना का पावर, अगर हम 2 का पावर करते हैं 3 तो 2 के पावर 3 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4 गुना 8, यानी r का संभव मान 0, 1 और 2 होगा। कितना? 0, 1 और 2। 2 क्यों लिए? क्योंकि 2 का घन कह रहा है क्वेश्चन में, तो घन करेंगे तो 2 का घन कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों 0, 1 और कितना हो गया? 2, ये हो गया r का संभव मान। अब क्या करेंगे, इसके बाद लिखेंगे इन मानों को बारीक से, इन मानों को बारीक से रखने पर, इन मानों को बारीक से रखने पर, चलिए इसका मतलब बारीक का मतलब एक बार r का मान 0, एक बार 1, एक बार 2 रखेंगे। कहाँ रखते हैं? इसमें रखते हैं, तो लिखे उसमें। तो a बराबर 9m आप प्लस, सबसे पहले कितना लिखेंगे? 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2। हाँ, अब इसके बाद क्या करना है? घन का मतलब पावर 3 करके सिद्ध करना है। जैसे इसके पहले क्या था? वर्ग का मतलब पावर 2 करके सिद्ध करना था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या करना है? पावर 3 करके सिद्ध करना है कि उसी रूप का होता है। अगर उसका वर्ग किए थे तो उसी रूप का था, तो इसमें सिद्ध करना है कि उसका घन करेंगे तो उसी रूप का होगा। चलिए घन करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, चलिए दोनों तरफ घन करते हैं। घन का मतलब हुआ इधर भी पावर 3, इधर भी पावर 3। अब देखिएगा 1 के पावर 3 हो जाएगा, 1 के पावर 3, इसमें 0 जोड़ेंगे तब 9a भी होगा। इसके पावर कितना? 3। थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं। ये आपका 1 के पावर 3 और 9 के पावर 3, यानी 9 गुना 9 गुना 9। अब बताइए 9 गुना 9 पावर 3 है, तो 9 9 81, 81 में कितना से गुना करना होगा? 9 से। तो 9 1 9 और 9 8 72। बताइए कितना है? ये आ गया 729 m के पावर 3 हो गया, m के पावर 3। लेकिन अब बताइए इसका घन, तो इस रूप का हमको सिद्ध नहीं करना है, इसका घन सिद्ध करना है कि 9m के रूप का होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक क्यू बराबर कितना कॉमन ले लेंगे? 9। अगर हम 9 कॉमन लेंगे तो बताइए 1 9 लेंगे तो 2 को बच रहा है, 2 9 का मतलब यहाँ पे बच जाएगा 81m का क्यूब। अब बताइए यहाँ पे लिख देंगे एक क्यू बराबर 9 और इस सब को क्या मान लेंगे? क्यू। अब यहाँ पे लिखना होगा जहाँ 81m क्यू बराबर क्यू माना। ठीक है, तो अब बताइए सबसे पहले का क्वेश्चन जो था कि सिद्ध करना है कि इसका घन भी इसी रूप का होता है। देखिए इसका घन 9q कहिए चाहे 9m कहिए, क्योंकि q को भी हम पूर्णांक मानेंगे और m को भी क्या मानेंगे? पूर्णांक मानेंगे। तो इसका घन बताइए इसी रूप का हो गया सिर्फ कि इसका घन 9m कहिए चाहे 9q कहिए, देखिए इसका घन है इसी रूप का हो गया। तो एक होगा 0 रखें, अब कितना रखेंगे? 1 रखेंगे, उसके बाद 2 रखेंगे। आप क्या कीजिए पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम क्या करते हैं? 1 रख के उसके बाद क्या करते हैं? 2 रख के बना देते हैं। देखिए तो इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब क्या करते हैं? लिखेंगे फिर a बराबर 9m प्लस a। ठीक है, 0 रख के तो कर दिए, अब कितना रख के? 1 रख के उसका सिद्ध करना कि घन, उसका घन भी उसी रूप का होता है। तो चलिए अब लिखते हैं दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। ठीक है, अब दोनों तरफ घन करना है, इसका मतलब इधर भी पावर 3 और इधर भी पावर 3। चलिए घन करते हैं। a के पावर 3 कितना हो जाएगा? a के पावर 3। अब यहाँ से a प्लस b का होल क्यूब। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो हम आपको क्या करते हैं? फॉर्मूला लिखते हैं, याद कर लीजिएगा। a प्लस b का होल क्यूब,
इसका फॉर्मूला आता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, यही फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला में क्या करना है, इसको बैठाना है a प्लस बी का होल क्यू। तो क्या होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a और b का स्क्वायर प्लस बी क्यू, ये फॉर्मूला बैठा दिया। ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू फॉर्मूला आ गया। अब इसको थोड़ा सोल्व करें। ए क्यू बराबर 9 के पावर 3 कितना आया था, 9 9 81 आया था 729 एम क्यू, नहीं आया था 81 9 9 कम 9 9 72, ठीक है इतना ही था। प्लस अब देखिए ये कितना हो जाता है 9 का स्क्वायर 81, 81 में 3 से गुना कर दो 3 8 3 24, कितना हो गया 243 एम का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए a का स्क्वायर 9 3 27 एम, अब प्लस 1 का क्यू हो जाएगा a। अब बताइए क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि 3 कितना 9 एम के रूप का होता है, 9 कॉमन ले जितना सिद्ध करना है, जिससे पहले क्वेश्चन में था 3 एम सिद्ध करना था, 3 कॉमन ले रहे थे। इसमें कितना सिद्ध करना है कि 9 एम के रूप का होता है, या 9 एम प्लस 1 रूप का होता है, या 9 एम प्लस 8 के रूप का होता है। तो इसमें 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 81 एम क्यू, इसमें भाग दीजिएगा तो प्लस, अगर यहाँ से 9 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 27 एम स्क्वायर प्लस 9, यहाँ कॉमन लिया तो 9 3 27, इसमें नहीं मिलेगा कॉमन तो यहाँ छोड़ देंगे प्लस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे ए क्यू बराबर 9, आई पूरे कोष्ठ को कितना मान लेंगे क्यू, और लास्ट में कितना है प्लस 1, यानी हम लोग यहाँ लिख देंगे जहां 81 एम क्यू प्लस 27 एम स्क्वायर प्लस 3 एम बराबर क्यू माना, ठीक है। ये लिखिए। अब बताइए इसका घन भी इसी रूप का है, पहले क्या सिद्ध करना था, तो पहले सिद्ध करना था कि इसका घन भी 9 एम का रूप का है, यानी 9 एम या 9 क्यू आ गया, पहले का सिद्ध हो गया था। दूसरा का देखिए, दूसरा का सिद्ध करना है कि इसका जो घन है, पहले का तो ये हो गया 9 एम का रूप का, दूसरा का सिद्ध करना है 9 एम प्लस 1, तो देखिए 9 क्यू प्लस 1 या 9 एम प्लस 1, इसका घन भी इसी रूप का सिद्ध हो गया, 2 हो गया। बस एक और लास्ट आपका तीसरा का सिद्ध करना है, ठीक है। तो अब क्या कीजिए, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर तीसरा का क्या करते हैं हम आपको सिद्ध कर देते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, चलिए तो ये हो गया। अब लास्ट इसमें का बच गया, 0 रख दिए हैं, 1 रख दिया, और कितना रखना है 2 रखना है आर का मान, तो लिखेंगे फिर a बराबर, देखिए इसको ऊपर मिलता है 0 रख दिए हैं आर का मान, 1 रख दिए हैं आर का मान, और कितना रखना है, और रखना है आर का मान 2, ठीक है। और फिर क्या करना है, इसका घन सिद्ध करना है, तो लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, घन का मतलब इधर भी पावर 3 और 9 प्लस 2 इधर भी पावर 3, ठीक है। दोनों तरफ घन कर रहे हैं, चलिए तो 1 के पावर 3 हो जाएगा, 1 के पावर 3 और फिर a प्लस बी का होल क्यू, फिर फॉर्मूला यही रहेगा a प्लस बी का होल क्यू। क्या होता है फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला होता है a का क्यू प्लस 3a, तो a के बदले है 9a, तो a स्क्वायर b, फॉर्मूला होता है a क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर प्लस b का क्यू, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है। अब देखिएगा ये हो गया आपका a क्यू बराबर 9 का क्यू किए हुए थे, कितना आया था, तो ये 9 का क्यू आया था 729 एम क्यू प्लस, अब देखिएगा
9 का स्क्वायर 81 और 3 गुना 6, 81 में 6 से गुना करेंगे, 6 कम 6 8 6 48 यानी 486। कितना आया? 486। 486 m का स्क्वायर आप प्लस यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4 और 4 तिहाई 12 और 12 नवा 108 m आप प्लस 2 के पावर 3 यानी 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 4 गुना 8। ठीक है, अब बताइए कितना सिद्ध करना है? तो 9m प्लस 0 या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 सिद्ध करना था। तो कॉमन कितना ले रहे हैं हम लोग? 9। तो यहाँ से 9 कॉमन लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 81। कॉमन लेने का मतलब इसमें भाग दीजिएगा तो 81 आ जाएगा प्लस, और इसमें 9 से भाग दीजिएगा तो देखते हैं कितना हो रहा है। 9 बचे 45 3 यानी 9 चौका 36 कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब इसमें 9 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 9 1 कम 9 और 9 दूना 18 12 हो जाएगा। और इसमें तो 9 कॉमन नहीं है तो क्या कीजिए उसको प्लस में ही छोड़ दीजिए। अब बताइएगा AQ बराबर 9, अब पूरा कोष्ठ को क्या मान ले रहे हैं? Q। अब प्लस में कितना आ गया? 8। अब यहाँ लिख देंगे जहां ये पूरा कोष्ठ 81m³ प्लस 54m² प्लस 12m बराबर Q माना। ठीक है, ये पूरा को लिख दिए कि इतना बराबर क्या माना? Q। अब देखिएगा सबसे पहले का 9m के रूप में हम लोग सिद्ध कर दिए कि उसका घन उसी रूप का होता है, फिर 9m प्लस 1 के रूप का होता है, दूसरा का सिद्ध कर दिए, और तीसरा का देखिएगा 9m प्लस 8 के रूप का होता है उसका घन। तो देखिए इसका घन किए तो 9m प्लस 8 या 9q प्लस 8 के रूप, क्योंकि m या q क्या आया था? पूर्णांक है, तो तीनों का तीनों सिद्ध हो गया कि इसका घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस किसके 8 का रूप का होता है। तो ये क्वेश्चन आपका सिद्ध हो गया। अब जब तीनों का तीनों बन गया तो अब क्या करेंगे? लास्ट में अतः लिख देंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अतः क्या लिखना है तो यहाँ लिख दे रहे हैं। देखिए तो अतः क्या लिखना है? अतः देखिएगा यहाँ जो दिखाई दे रहा है दर्शाइए कि यहाँ से पूरा लास्ट तक उतार देंगे। क्या लिखना है? अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, के रूप का होता है। ये हो गया आपका सिद्ध, यही सिद्ध करना था, ये हो गया आपका सिद्ध। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन कहां तक बना लिए? 5 नंबर। तो वास्तविक संख्या में प्रश्नावली 1.1 में 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन था। हम आपको बोले थे स्टार्टिंग में ही कि आज इसके लिए जितना ही टाइम लगे हम लोग क्या करेंगे 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक क्वेश्चन हर हाल में बना के ही छोड़ेंगे। तो देखिए आज आपका 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन बन गया। आप क्या कीजिए इसको पहले नोट कर लीजिएगा। देखिए तो नोट कर लीजिए। अब देखिएगा इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा आज का क्लास हम लोग क्या करेंगे यहीं पे खत्म करेंगे, फिर अगले दिन यानी कल 1.2 बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, चलिए ठीक है।